नमस्ते, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है इंस्पिरेशनल योगा। मेरा नाम है विष्णु। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है योगा सीक्वेंसिंग के बारे में। कैसे एंड क्यों बनाने चाहिए योगा सीक्वेंसेस, ये जानेंगे हम लोग इस वीडियो में आज। कुछ लोग जो थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में किसी भी योगा टीचर को हायर नहीं करते हैं, कुछ किताबों में कुछ पोस्टर्स देख लेते हैं, कुछ यूट्यूब वीडियो से कुछ पोस्टर्स उठा लेते हैं, बस उनको करते रहते हैं प्रैक्टिस आगे पीछे किसी भी तरह से। कितना सही है ये करना, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कैसे बनाना है योगा सीक्वेंस ये तो बाद की बात है, पहले जानते हैं कि क्यों बनाना जरूरी है ये सीक्वेंसेस। इससे पहले की जो कंडीशन थी किसी भी रैंडम आसनास को लेकर प्रैक्टिस करना, उससे थोड़ा सा बेटर कंडीशन की बात हम लोग करते हैं। तो उससे एक बेटर कंडीशन इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक सीक्वेंस है। अब आप सोचिए कि क्या आपका जो सीक्वेंस है क्या वो एक बच्चे के लिए, एक यंग एज के पीपल के लिए, एक मिडिल एज के लिए और एक ओल्ड एज के लिए, क्या सबके लिए सूटेबल है, सबके लिए एक समान है? अगर देखा जाए तो इन चारों के शरीर की आवश्यकताएं अलग अलग हैं। बच्चे की बॉडी में डेवलपमेंट हो रहा है, बच्चा चंचल है, बच्चा एनर्जी से भरा हुआ है, बच्चा फ्लेक्सिबल है। यंग एज पीपल जो है उसका बॉडी भी डेवलपमेंटल स्टेज में है, वो फोकस रहता है बट थोड़ा बहुत उसको स्ट्रेस रहता है, वो भी एनर्जी से फुल है। मिडिल एज के जो लोग हैं उनको स्ट्रेस रहता है, उनकी एनर्जी उतनी नहीं रहती, रिजिडिटी आती रहती है उनके बॉडी में, क्योंकि एक तरह से उनका जो मोबिलिटी है वो खत्म हो जाती है। बचपन में लोग खेलते कूदते हैं तो उनके बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है, लेकिन जब वो काम करने लगते हैं ऑफिस वगैरह में तो बॉडी का उतना रेंज ऑफ मोशन, उतना एक्सरसाइज नहीं हो पाता, तो बॉडी धीरे धीरे स्टीप हो जाती है, वो फोकस नहीं कर पाते क्योंकि उनको स्ट्रेस वगैरह रहता है। ओल्ड एज में एनर्जी बिल्कुल लो रहती है, अन्य बीमारियां घेरे रहती हैं, उनको जॉइंट पेन रहता है और उनका मन जो है वो शांत नहीं रहता, वो भटकते रहता है। तो अब आप ये सोचिए कि सिर्फ एक ही सीक्वेंस इन चारों तरह के लोगों के लिए एक है। अब सिर्फ उम्र के हिसाब से ही नहीं, अगर वेदर के अनुसार भी देखा जाए तो आप इमेजिन कीजिए कि जो सीक्वेंस आप ठंड के दिन में कर रहे हैं, क्या वो सेम सीक्वेंस आप गर्मी के दिन में करने के बारे में सोच भी सकते हैं? ठीक उसी तरह से टाइम ऑफ द डे भी मैटर कर सकता है कि दिन के किस वक्त आप योगा कर रहे हैं, सुबह में या शाम में। सुबह के समय में बॉडी एनर्जेटिक रहता है, बॉडी रिलैक्स रहता है क्योंकि लोग जस्ट सो के उठे रहते हैं, माइंड फोकस रहता है, फ्रेश रहता है, माइंड भी रिलैक्स रहता है, स्पाइन को रेस्ट मिला रहता है क्योंकि रात भर हम लोग लेटे रहते हैं तो स्पाइन को रिलैक्सेशन मिले रहता है, जिससे कि जो इंटरवर्टिबल कंप्रेशन है स्पाइन के डिस्क के ऊपर जो पड़ा रहता है वो रिलीज रहता है, तो थकान नहीं महसूस होती बिल्कुल। वहीं अगर देखा जाए तो शाम के वक्त में लोग डल हो जाते हैं, बॉडी थका थका रहता है, माइंड जो है वो स्ट्रेस रहता है और गलत पोस्चर की वजह से जो इंटरवर्टिबल डिस्क है स्पाइन में उन पे कंप्रेशन आता है, जिसकी वजह से लोग और थके थके महसूस करते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स पर अगर गौर किया जाए तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि सीक्वेंसिंग क्यों जरूरी है, सीक्वेंसिंग की नॉलेज होना क्यों जरूरी है। आप किसी भी योगा स्टूडियो में जाते हैं या फिर कोई योगा टीचर आपके घर आके योगा सिखाता है तो योगा टीचर सिर्फ गिनती गिनने के पैसे आपसे नहीं लेता है। तो ये तो हुई बात क्यों बनाना चाहिए सीक्वेंस। अब जानते हैं कि कैसे बनाना चाहिए सीक्वेंस। एक योगा रूटीन का जो फॉर्मेट है वो है नॉर्मली ओपनिंग प्रेयर, वार्म अप, पोस्चर, काउंटर पोस्चर, कूल डाउन, प्राणायाम और मेडिटेशन। ये 7 के 7 पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग प्रेयर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा माइंड हमेशा रिलैक्स्ड मोड में नहीं रहता है। हम लोग किसी प्रैक्टिस को करने जा रहे हो तो हमारे माइंड को प्रिपेयर होना पड़ता है, तो माइंड को प्रिपेयर करने के लिए ओपनिंग प्रेयर की आवश्यकता पड़ती है। सोचिए कि आप ऑफिस से घर लौटे हैं, ऑफिस में बॉस ने आपको अच्छी खासी डांट सुनाई है या फिर आपको अपने हस्बैंड और अपने वाइफ से झगड़ा हुआ है, तो आपका मन जो है उस वक्त योग के अभ्यास के लिए प्रिपेयर नहीं रहता है। तो उस मन को वापस उस ट्रैक में लाने के लिए, अभ्यास के ट्रैक में लाने के लिए, मन को शांत करने के लिए ओपनिंग प्रेयर का बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। ओपनिंग प्रेयर में हम लोग ओम सहना भवतु यूज़ करते हैं या फिर जस्ट ओम 3 टाइम्स या 5 टाइम्स या 9 टाइम्स भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो मन है हमारा वो शांत हो जाए और योग का अभ्यास हम लोग शुरू कर सकें। दूसरे नंबर पर आता है वार्म अप करने से हमारे जो शरीर के मेजर मसल्स है वो प्रिपेयर होते हैं आगे के मूवमेंट के लिए। वार्म अप में अक्सर सूर्य नमस्कार को यूज़ किया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा है वार्म अप के लिए। सूर्य नमस्कार में बॉडी के हर एक मेजर मसल्स पे वर्क हो जाता है ऑटोमेटिकली। सूर्य नमस्कार वार्म अप के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसे 108 बार नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। सूर्य नमस्कार में बहुत से करेक्शंस भी हैं जो कि 90% लोगों को नहीं पता है, उसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर वार्म अप से भी पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस किए जाएं तो वो और भी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि जब हम लोग वार्म अप कर रहे हैं तो हमारे जो मेजर मसल्स जो मूव कर रहे हैं उनका स्ट्रेच एंड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और बॉडी में ब्रीदिंग एक्सरसाइज की वजह से ऑक्सीजन लेवल ऑलरेडी इंप्रूव हो चुका रहेगा। तो बॉडी में ऑक्सीजन लेवल इंप्रूव होने से जो हम लोग का ऑक्सीजनेटेड ब्लड है
वो हमारे मसल्स तक पहुंचेगा, जो कि और बेनिफिशियल होगा। बहुत सारे क्लासेस में भस्त्रिका कराया जाता है स्टार्टिंग में। अब आप समझे कि क्या रीजन है, क्योंकि भस्त्रिका से हमारा बॉडी इंटरनली वार्म अप होता है। तीसरा जो पॉइंट है वो है पॉस्चर। पॉस्चर में मैं 4 एग्जाम्पल आपको देता हूँ। मान लीजिए जो बच्चा था, जो यंग एज पीपल था, जो मिडिल एज पीपल था और जो ओल्ड एज पीपल था, इनके लिए कैसे कैसे पोस्चर लगेंगे। तो जो बच्चा है, छोटा बच्चा, ठीक है, चारों के लिए एक पोस्चर तो नहीं लगेगा ना। तो सबसे छोटा जो बच्चा है उसको क्या चाहिए, बच्चे के मन में चंचलता रहती है, तो बैलेंसिंग पोस्चर बच्चे को हेल्प करेगा उसके कॉन्सेंट्रेशन को गेन करने के लिए। जो यंग एज पीपल है उसको क्या चाहिए रहेगा, तो जो बिल्कुल छोटा बच्चा है उसके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, लेकिन जब यंग एज में आता है, टीनेज में या फिर बिलो टीनेज 10 ईयर्स आप बोल सकते हैं, उसमें मसल्स धीरे धीरे स्टीप होने लगते हैं। तो वहाँ पे स्ट्रेच चाहिए बॉडी को और स्ट्रेंथ चाहिए, क्योंकि बॉडी डेवलपमेंटल स्टेज में है, इसलिए उस वक्त बॉडी को स्ट्रेंथ वाले प्रैक्टिसेस चाहिए, जैसे कि चतुरंगदंडासन, उत्कटासन, इस तरह के आसन। मिडिल एज में जो लोग हैं उनको क्या चाहिए रहेगा, जब हम लोग मिडिल एज में पहुंचते हैं तो आप लोग गौर किए होंगे हमारा पेट बढ़ने लगता है, प्लस कोर जो है उसकी स्ट्रेंथ जाने लगती है। कोर स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोर हमारे स्पाइन को सपोर्ट करता है। तो वहाँ पे जो मिडिल एज के पीपल हैं उनको कोर स्ट्रेंथ वगैरह देना चाहिए, जैसे कि अर्ध नौकासन, नौकासन। और आते हैं ओल्ड एज पे, तो ओल्ड एज के जो लोग हैं उनको किस तरह से पोस्चर होंगे, तो उनको चाहिए रिकवरी वाले पोस्चर, जैसे भुजंगासन, पवन मुक्तासन, इस तरह के पोस्चर। तो ये मैंने पोस्चर के बारे में इन चारों एज ग्रुप में एक एग्जाम्पल दिया आपको जस्ट। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है काउंटर पोज। जैसे हम लोग कोई पोस्चर करते हैं तो उसका काउंटर पोज भी किया जाता है, ताकि उस पोस्चर का कंप्लीट बेनिफिट मिले और बॉडी जो हो बैलेंस हो। जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग के बाद बैक बेंड करना चाहिए, एक साइड से हम लोग साइड बेंड किए, दूसरे साइड से भी साइड बेंड करना चाहिए, एक साइड हम लोग ट्विस्ट किए तो दूसरे साइड भी ट्विस्ट करना चाहिए, एक साइड से हम लोग ट्विस्ट किए तो दूसरे साइड से भी ट्विस्ट करना चाहिए। इस तरह से काउंटर पोजेस करने चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद आता है कूल डाउन। कूल डाउन क्यों जरूरी है? कूल डाउन करने से बॉडी रिलैक्स होता है। सिर्फ बॉडी ही रिलैक्स नहीं होता, बल्कि वार्म अप के बाद जो हमारा ब्लड है जो पूरे बॉडी में सर्कुलेट हुआ था, आसनास करने के बाद जो ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट हुआ है वो वापस हमारे हार्ट की तरफ लौटता है। तो हार्ट को अलग से एफर्ट नहीं लगाना पड़ता पूरे शरीर में फैले हुए ब्लड को अपनी तरफ खींचने के लिए। तो इसलिए कूल डाउन जरूरी है। कूल डाउन के बाद जब बॉडी रिलैक्स हो जाए तो उसके बाद करना चाहिए प्राणायाम। प्राणायाम ध्यान दीजिए हमेशा रिलैक्स होने के बाद ही करना चाहिए आप लोगों को। प्राणायाम का भी एक सीक्वेंस होता है, ऐसा नहीं कि कोई भी प्राणायाम कभी भी कर लिया। मैंने पार्क में बहुत बार लोगों को देखा है, 4 बार नाड़ी शोधन किए, फिर कपालभाति कर लिए, फिर भ्रामरी कर लिए, इंड में भस्त्रिका कर लिए। इस तरह से नहीं होना चाहिए प्रैक्टिस। प्राणायाम का जो सीक्वेंस होता है वो होता है हीटिंग, कूलिंग, बैलेंसिंग एंड रिजोनेटिंग। यानी कि हीटिंग में अगर हम लोग एग्जाम्पल ले तो कपालभाति, भस्त्रिका, सूर्यभेदी। कूलिंग में अगर एग्जाम्पल ले शीतली, शीतकारी सदनता। बैलेंसिंग में नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम एंड रिजोनेटिंग में भ्रामरी। नेक्स्ट आता है हमारा मेडिटेशन। मेडिटेशन प्राणायाम के बाद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अष्टांग योग में भी हम लोग देखे हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो वहाँ पे भी प्राणायाम के बाद आता है मेडिटेशन। या फिर आप प्राणायाम जब भी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको लगता होगा कि आपका मन जो है शांत हो रहा है, तो वो एक आइडियल स्टेज है जहाँ पे आपको मेडिटेशन का प्रैक्टिस करना चाहिए। मेडिटेशन के लिए प्रिपेयर करता है प्राणायाम माइंड को, इसलिए प्राणायाम के बाद आपको मेडिटेशन करना चाहिए। ये जो वीडियो था ये सीक्वेंस के इंपॉर्टेंस के ऊपर प्रकाश डालने के लिए था। इन सीक्वेंसिंग का क्या महत्व है ये आपको बताने के लिए था। आपको बताने के लिए और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि बहुत से लोगों को ध्यान नहीं रहता है कि शीर्षासन से पहले मयूरासन नहीं करना चाहिए, या फिर ये कह सकते कि मयूरासन करने के बाद शीर्षासन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मयूरासन में हमारे पेट पे प्रेशर पड़ता है। उसके बाद अगर हम लोग शीर्षासन करते हैं तो जो अशुद्ध ब्लड है वो हमारे सर की तरफ चैनलाइज होता है, हमारे ब्रेन की तरफ। इसलिए मयूरासन के बाद शीर्षासन नहीं करना चाहिए। हमेशा जो ट्विस्टिंग है वो राइट से ही करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इसके लिए मेरा रील भी आपने देख लिया होगा अब तक। शलभासन हमेशा लेफ्ट लेग से करना चाहिए, राइट लेग से नहीं। और जो ट्विस्टिंग है उसके बाद बैकबेंड करना चाहिए। बट क्यों करना चाहिए ये हम लोग जानेंगे किसी और रील में। अगर आप और डीपली जानना चाहते हैं तो मेरे ऐप पे जाके मेरे कोर्स आर्ट ऑफ सीक्वेंसिंग को परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है। 40% का डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप टाइप कीजिएगा कोड YouTube। ये कूपन सिर्फ पहले 100 लोगों के लिए ही उपलब्ध है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने मिला। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कौन सा पॉइंट है जो आपको पहली बार पता चला। आपके कमेंट करने से मेरा हौसला बढ़ता है। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके क्लाइंट्स अगर खुद से प्रैक्टिस करते हैं तो उनको योगा इंस्ट्रक्टर का वैल्यू पता चले। सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो को आप देख सकें। बने रहिए इस चैनल पे। धन्यवाद।